हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी मेरी वीडियोस से लर्न कर रहे होंगे और मेरा वीडियोस जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होंगे। सो दैट्स वाई आई एम बैक विथ अगेन डिफरेंट टॉपिक। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही आई कैन से इंफॉर्मेटिव है और यूजफुल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि दे आर लुकिंग फॉर पेड इंटर्नशिप। सो कई बार क्या होता है कि हम इंटर्नशिप देखते हैं बट उसमें अमाउंट नहीं मिलता है। बट आज का जो मैं इंटर्नशिप बताने जा रही हूँ वो पेड इंटर्नशिप है। एंड द सेकंड इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस इंटर्नशिप, सो ये जो इंटर्नशिप है दिस इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो दिस इंटर्नशिप इज रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड दिस इज द पेड इंटर्नशिप। सो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही है अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे, एंड दैट टू इज पेड इंटर्नशिप। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए आपको पे करेगी एंड there are certain criterias for applying for that particular internship is कि आप तो आप ग्रेजुएशन में हो या तो आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, या वो स्टूडेंट्स जो कि फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप। एंड ऑल्सो उनकी जो एज होनी चाहिए वो बिलो 25 ईयर्स होना चाहिए। तो ये कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज है इस इंटर्नशिप के लिए। एंड इन एडिशन टू दैट देर आर अदर क्राइटेरियाज एज वेल जो कि मैं आपको स्क्रीन शेयर पे वन बाय वन बताने वाली हूँ। बट हाँ, जो लोग भी ग्रेजुएशन में है या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो एंड अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप बिकॉज जब फ्रेशर्स जॉब अप्लाई करते हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो ऐसी इंटर्नशिप जब आप करते हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी बिकॉज इंटर्नशिप में क्या होता है वो आपको एक्चुअल वर्क सिखाते हैं। तो कई बार ये जो इंटर्नशिप होती है भी ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे हो, डेटा एनालिसिस पे हो, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स है लाइक मार्केटिंग पे हो, सेल्स पे हो, तो इसमें क्या होता है कि आपको ऑलरेडी वो 6 मंथ या 4 मंथ का एक्सपीरियंस मिल जाता है, आप वो एक्चुअल वर्क करते हो। तो ये चीज़ आपके सीवी का जो है वो वेटेज बढ़ा देती है। तो जब भी आप कोई इंटर्नशिप करो वो आप उसको अपनी सीवी में ज़रूर मेंशन करो, आप उसको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे ज़रूर अपडेट करो। अगर आपको नहीं पता है कि लिंक्डइन प्रोफाइल क्या है, कैसे बनाना है, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी लिंक्डइन प्रोफाइल पे, तो आप मेरी प्रोफाइल में जाके देख सकते हो या फिर मैं उसका लिंक भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर बनाएं और जब भी आप ऐसे चीज़ें देखें या फिर कंप्लीट करें तो आप प्लीज़ उसको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करें एज वेल एज अपडेट योर सीवी और रिज्यूमे। एंड ऑल्सो द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस इंटर्नशिप इज़ कि आप जब भी आप सक्सेसफुली इस इंटर्नशिप को कंप्लीट कर लोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेगी। तो एज यू नो दैट when you will receive the certificate from the government of India, so आप समझ सकते हो कि जब भी ये चीज़ आपके लिए कितनी अच्छी होगी और आपके करियर के लिए अच्छी चीज़ होगी और आपका वेटेज बहुत बढ़ जाएगा when it's come to job, या फिर आप किसी भी अच्छी MNC कंपनी में अप्लाई करने जा रहे हो या कुछ, तो आपका जो होगा आप अदर कैंडिडेट से डिफरेंट रहोगे और आप उनसे पहले कंसीडर किए जाओगे। सो या दिस इज ऑल बेसिक्स अबाउट दिस इंटर्नशिप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको वन बाय वन स्क्रीन शेयर पे दिखाती हूँ कि क्या क्या क्राइटेरिया है, आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या टाइमलाइंस है, डेडलाइंस एंड एवरीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। होप यू ऑल कैन सी माई स्क्रीन। सो दिस इज दी पोर्टल। सो जब भी आप गूगल पे आपको सर्च करना होगा MEA इंटर्नशिप, सो दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंटर्नशिप। सो आप इस पेज पे लैंड करोगे एंड वंस यू लैंड हियर यू कैन रीड अबाउट दी दिस इंटर्नशिप। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की ये जो सेकेंड एडिशन ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च हुआ है 23 और 24 के लिए। और इस प्रोग्राम में मिनिस्ट्री ऑफ ये जो अथॉरिटी है ये बोलती है कि ये जो बेटर जेंडर इंक्लूसिविटी और इंक्रीज डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशंस और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सो इस चीज़ के लिए ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल नहीं। सो ये जेंडर इंक्लूसिविटी के लिए है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। एंड ऑल्सो बहुत सारे टॉपिक्स होंगे इसमें। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो स्टाइपेंड होगी पर मंथ इस इंटर्नशिप का वो होगा 10,000 पर मंथ। जो भी इंटर्न सेलेक्ट होंगे उन्हें दिया जाएगा।
एंड ऑल्सो वन टाइम ये टू एंड फ्रो एयर फ्लाइट के टिकट्स भी प्रोवाइड करेंगे जो कि इकोनॉमी क्लास में होगा. सो ये वन टाइम होगा, जब भी आप ज्वाइन करते हो तो वन टाइम ये आपको एयर फ्लाइट के टिकट्स देंगे. एंड जो देन वो रहना और खाना ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की नहीं होगी, बट हाँ वो आपको एवरी मंथ 10,000 रुपीज पे करेंगे. नाउ कमिंग टू दी अनदर पार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है या फिर जो भी टाइमलाइन है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हो कि इसकी क्या टाइमलाइन है, क्या कैसे है. एंड देन नाउ कमिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग. सो मे बी आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, या फिर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, या कर चुके हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप. और आपकी जो एज है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए, उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए. And now I'm moving to the further details about this internship. So let me go there. So yeah, so this is the internship details. So eligibility criteria as I mentioned कि इंडियन सिटीजन्स के लिए ओपन है, जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री. और इनटेक ड्यूरेशन ये 2 टर्म्स में इन्होंने डिवाइड किया है, जो कि मैं आपको अभी समझाऊंगी कि क्या है वो. अप्रैल टू सितंबर और अक्टूबर टू मार्च. मैक्सिमम ऑफ 30 इंटर्न्स, जो इनके 2 टर्म्स में जो इन्होंने डिवाइड किया है, ईच टर्म में इनके 30 स्टूडेंट्स रहेंगे. और इनका टर्म जो है वो अभी इन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया है. देन आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप. एंड सेलेक्शन प्रोसीजर विल बी कंप्लीट ऑनलाइन. तो इनकी जो वेबसाइट है उस पर जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा. एंड देन दे विल डू दी स्क्रूटनी एंड सेलेक्शंस, एंड देन दे विल एलोकेट द डिवीजन. सो ये चीज़ आपका काम है अप्लाई करना. एंड देन दे विल अच्छे से अप्लाई करना. जो भी आप क्राइटेरिया वहाँ पे मेंशन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन है, वो चीज़ें आप अपने अच्छे से, और जो भी उन्होंने उनके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, लाइक आपको डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में देने, इनका साइज ये होना चाहिए डॉक्यूमेंट साइज. और जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिस्ट किए हैं, प्लीज गो एंड रीड ऑल द क्राइटेरिया एंड अपलोड डॉक्यूमेंट बेस्ड अपॉन दैट ओनली. क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने वो चीज़ें फॉलो नहीं की है, तो देन देयर आर चांसेस दैट योर एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड. सो बहुत सारे ऐसे, सिंस ये जो इंटर्नशिप है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है, तो बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे. सो आप जितने अच्छे से अप्लाई करोगे उनके प्रोसीजर को रीड करके, देयर आर हायर चांसेस दैट यू कैन गेट सेलेक्टेड फॉर दैट इंटर्नशिप. सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना. एंड कॉन्टैक्ट के लिए इन्होंने यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस दे रखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और ये इनका एड्रेस है. एंड ऑब्लिगेशन टू द इंटर्न. सो यहाँ पे आपका जो भी पॉलिसी है या जो भी चीज़ है वो आप अच्छे से पढ़ लेना कि क्या क्या है, वो उनके वेबसाइट पे सारी चीज़ें हैं. एंड देन टर्मिनेशन ऑफ द इंटर्नशिप. सो टर्मिनेशन क्या होता है ना, कि जब वो जो भी उन्होंने क्राइटेरिया मेंशन किया वो चीज़ मैच नहीं करती, या फिर आपने कुछ चीज़ें लाइक आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल सबमिट करने में आप नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीजंस, तो वहाँ पे क्या चांसेस होता है कि चीज़ें कैंसिल हो जाती है, और टर्मिनेशन के भी चांसेस होते हैं. टर्मिनेशन ऐसे भी हो जाता है कि अगर मे बी उन्होंने इंटर्नशिप के लिए आपको हायर किया, बट आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आप रिपोर्ट्स नहीं जनरेट कर रहे हो, देन देयर आर ऑल्सो चांसेस दैट यू कैन गेट रिजेक्टेड और टर्मिनेटेड. सो ऐसा कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बोलती कि अगर मैंने आपको ज्वाइन करा लिया तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको पैसा दूँ, सब कुछ करूँ. बट हाँ, उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है. लाइक जब आप कॉलेज में आते हो, आप पास भी तभी होते हो जब आप एग्जाम क्लियर करते हो. तो वैसे ही उनका जो क्राइटेरिया है वो चीज़ आपको फुलफिल करनी होगी. और ये है इनके टर्म. तो ये कुछ स्टेट्स हैं, ये वाले जितने भी, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, ये वाले स्टेट्स जो होंगे इनके लिए टर्म 1 में आएगा, विच मीन्स अप्रैल टू सितंबर. तो आप देख सकते हो कि आप किस स्टेट्स में हो, तो आप स्टेट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो. और टर्म 2 में आएगा अक्टूबर टू मार्च वाली जो इंटर्नशिप होगी, वो मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा. तो ये वाले अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ये टर्म एप्लीकेबल होगा. अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ये टर्म एप्लीकेबल होगा. और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो कि मैंने अपने सिस्टम पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है, तो मैं आपको एक बारी फटाक से दिखा देती हूँ ताकि यू हैव आइडिया अबाउट दैट. तो इन्होंने यहाँ पे टर्म 1 के लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अभी अप्लाई कर सकते हैं. एंड ऑल्सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं. लेट मी शो यू द टाइमलाइन. सो आप देख सकते हो
कि ये जो ओपन हुई है ये 1 जनवरी को ओपन हुई है, इसकी जो डेडलाइन है वो 14 जनवरी है। सो गाइस आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आप जाके अप्लाई कर दो अपना एप्लीकेशन। और 19 जनवरी को ये जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, ये 19 जनवरी को ये रिलीज़ कर देंगे। और 3 फैब को इनका इंटरव्यू होगा एंड 9 फैब को ये जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू में सेलेक्ट हो रहे हैं उनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी और 1 अप्रैल से ये इनका इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो गाइज ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइमलाइन। तो अभी एज यू नो दैट आज 6 तारीख है, तो जो भी लोग आज वीडियो देख रहे हैं आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप जाएं और इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दें। एंड जो भी 19 को वो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की डिटेल्स आ जाएगी, उसके बाद ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो इंटरव्यू के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो लें, आपके पास फिर भी 10 डेज़ का टाइम होगा अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। एंड देन फिर 9 फेब को जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका रिजल्ट आ जाएगा एंड देन आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा और 1 अप्रैल से आप जो भी है इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, ये चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहती थी। तो yeah, that's about this whole internship program. So if you are interested, अगर आपको लगता है आपको करना चाहिए, then go and complete this internship. And I personally believe that अगर आप कॉलेज लेवल पे हो या इस लेवल पे, तो आपको ज़रूर से ज़रूर ये वाली इंटर्नशिप करनी चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि जब हम कॉलेज लेवल पे होते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हम जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बट हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। और जब हम फ्रेशर होते हैं तो चांसेस होता है कि लोग फ्रेशर को उतना प्रेफर नहीं करते। बट आपने जब ऐसे अच्छे इंटर्नशिप प्रोग्राम की अच्छे यूनिवर्सिटीज़ से या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से, तो चांसेस होते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाओ। और इनके जो टॉपिक्स होते हैं वो भी इनके पास बहुत डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं और बहुत लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आपकी सिलेक्शंस जॉब के लिए अच्छे से हो जाए, आपकी सीवी का वेटेज बढ़ जाएगा, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल का वेटेज बढ़ जाएगा। और जब इंटरव्यूअर देखेगा कि इस बंदे के पास ऑलरेडी वो स्किल्स है जो कि मुझे रिक्वायर्ड है, तो देर आर हायर चांसेस दैट यू कैन गेट सेलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। एज I'm also I'm working professional. I have close to 7 year of experience and मैं corporate sector में work कर रही हूँ। मैं बहुत ही अच्छे और senior position पे हूँ। मैं खुद लोगों की हायरिंग करती हूँ। सो आई नो दैट कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती है। तो गो एंड कंप्लीट दीज इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड देयर आर हायर चांसेस कि आप सेलेक्ट हो जाओ। आपको इफ़ यू नीड एनी गाइडेंस रिगार्डिंग दिस इंटर्नशिप या करियर रिगार्डिंग, सो प्लीज़ फील फ्री टू एड योर कॉमेंट्स, एड योर क्वेरीज इनटू द कमेंट। और फिर मेरी ईमेल आईडी भी प्रेजेंटेड डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी देख सकते हैं। आप वहाँ पे भी अपने क्वेरीज लिस्ट डाउन कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी लर्न कर पाए इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में। और अभी इसकी डेडलाइन कम है तो जितनी जल्दी से जल्दी शेयर करें ताकि वो भी अप्लाई करें। एंड ऑल्सो दोज हु वॉन्ट टू लर्न दिस ट्रेंडिंग स्किल्स और साइड इनकम या फिर जॉब चाहिए उन्हें या कुछ भी, तो मैं उनके लिए उनकी गाइडेंस के लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस पोस्ट करती हूँ। So please watch those videos and share those videos with your with your friends or relatives अगर आपको लगता है कि हाँ उन्हें भी ज़रूरत है। So yeah guys, do support this my channel and if you like this video then hit on the like button and also subscribe my channel and yeah, thank you so much for watching. Yeah, bye, have a great day.